छत्तीसगढ़ डॉट खबर से मैं इस समय मशरूम के किसान श्री पप्पन सिंह गहलोत गाँव तिगीपुर उनके खेत पर हूँ और चारों तरफ आप देखते हैं कि मशरूम की खेती की जा रही है। चारों तरफ ये शेड जो दिखाए हैं सभी इसमें मशरूम लगा दी गई है। और जानते हैं श्री पप्पन सिंह गहलोत जी से कि वो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे किसानों के हित के लिए ज्ञापन देने। आइए जानते हैं कि उन्होंने किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री से क्या क्या फरियाद की है। आइए जानते हैं। पप्पन जी बताइए, इस समय आपने जो मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसमें ज्ञापन में आपने मुख्यमंत्री से डिमांड की है दिल्ली के किसानों के लिए, के बारे में बताइए। देखिए, जो मैं अभी गया था उस दिन जो है केजरीवाल जी के यहाँ, वो अपने पता नहीं कार्यकर्ताओं से एमएलए से मीटिंग में बैठे तो निवेदन किया था भाई वो बाहर पुलिस फोर्स इतनी खड़ी है कि वो आम आदमी है ना, तो आम आदमी के पास पुलिस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम खास आदमी हैं, ठीक है। तो खास तो हूँ खास, पूछो कैसे वो खास, हमारे से ज़्यादा खास कौन होगा क्योंकि हम अन्नदाता है। जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी अन्नदाता है, उनसे खास मैं हूँ क्योंकि मैं अन्नदाता भी हूँ, सब्जी दाता भी हूँ। अब आप बताओ, दिल्ली का किसान जो है, जो यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, जो ये पूरी पट्टी है दिल्ली से लेके पंजाब तक बिल्कुल वही धान और गेहूँ की खेती होती है। कभी भी देख लेना, आजमा लेना, हम किसान हमें ज़्यादा पता है। वैरायटी एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, 1509, 1121, सरबती और कुछ वैरायटी जो है एक दो किसान आजमाता रहता है, वही चल रही है। और हम सब्जी भी देख लो, मशरूम भी है पूरे हमारे क्षेत्र में, दिल्ली में देख लो, ये पालक रहा, गोभी रही, क्या मूली, मतलब कितनी ब्रोकली लगाई हुई है, स्ट्रॉबेरी लगाई, और कहीं ने पोली हाउस। मतलब असली किसान क्यों, जिसमें ऐसा ज्ञान हो कि खेती का एक तरह से समझ आधुनिकीकरण कर ले, मतलब उसमें नई तरीके से खेती करे। किसान ये नहीं कि एक ढर्रे पे चल रहे हैं और उस पर जो है वो वो नहीं कह रहा हूँ किसी किसान को, सबका अपना अपना वो है। मैं कह रहा हूँ एक देश में एक नई जो है कृषि भी क्रांति होनी चाहिए। हरित क्रांति वो गलत थी, एक तरीके से मैं बता दूंगा क्यों थी। उसमें ये रासायनिक खाद ज़्यादा इस्तेमाल हो गया था, अब फिर दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ से जा रहे हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली के किसान हैं ये अन्नदाता भी हैं और सब्जीदाता भी हैं। अगर आपको जो है आज के ज़माने में खाली आपको रोटी देंगे, सब्जी कौन देगा बताइए। तो सब्जी के किसानों ने ये जो चल रहा है विरोध, क्या नाम है बिल का, कृषि बिल का, वो केजरीवाल पे भी आऊँगा मैं भी। कृषि के बिल का जो विरोध चल रहा है, एक धान और गेहूँ, और मैं अखबार पढ़ रहा था अभी, दैनिक जागरण का एक सुरेंद्र सिंह ऐसा था, उसमें लेख आया है कि एमएसपी का जो है ना वो बहुत शायद अच्छा जानकार है, और मैं ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि कुछ कमिटमेंट जो है हमारे जो है विदेश व्यापार में होती है। एमएसपी को जो है अगर फिक्स कर दिया तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो ज्ञानी पुरुष है, मैं दैनिक जागरण में पढ़ना मैं सबसे निवेदन करूँगा। सुरेंद्र सिंह के नाम से लेकर कल ही मैंने पढ़ा है शायद। और पता है वो गन्ना किसानों पे कुछ हो चुका है, एमएसपी का जो है फिक्स क्या हुआ है, तो गन्ना किसान आज तड़प रहे हैं, पेमेंट फंसी हुई है। क्या फिक्स करोगे, गड़बड़ हो गई। कुल मिलाकर ये बात है कि हम सब्जी के किसानों ने ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात चल रही है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है बेस खेती करनी शुरू कर दी है और इसमें हमारा आनंद आ रहा है। इसलिए अब हम कह रहे हैं कि जो है अब जो है ये व्यापारी भी आने दो, जैसे हमारे यहाँ इसमें आ रहे हैं, मशरूम के फील्ड में आ रहे हैं, और हम कई बार बता भी चुका हूँ कि उनसे डील भी कर रहे हैं। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ये अभी आ जाए मैदान में, कंपनियाँ आ जाएँ, ढेरों आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, और हमसे कांटेक्ट कर ले। 1509 की जो है इस बार ये ऐसी दुर्गति हुई है, MS 16 से लेके 1800 कुछ तक बिकी है, और MSP 1900। अगर अब जो है 1509 जो है दिल्ली का किसान बहुत लगाना पसंद करता है, अर्ली वैरायटी होती है, जल्दी कट के सब्जी उगाते हैं। 1509 का कोई मेरे से 2200 रुपये क्विंटल का या 2400 रुपये का आ जाए कौन, मैं 10 किलो एकदम से लगा दूंगा, क्योंकि उसको काट के सब्जी उगाऊंगा, धान की भी बचाता सब्जी की भी। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये तथाकथित घूम रहे हैं, ये ठेकेदार बन रहे हैं, ये नारेबाजी वहाँ चल रहा है ना तमाशा बॉर्डर पे, क्या उन्हें पता है क्या कि 1509 का MSP क्या है?
सरपति का क्या है, 11-21 का क्या है, धांगड़ा का क्या है, साट्टी का क्या है, मूछल का रेट MSP क्या है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ ये मेरे से दावा, ये सवाल जाके पूछ लो जो नेता जो ऐसे टोपी लगा रहे हो ना, मैं किसान नेता लीडर हूँ, इनसे पूछ चलो भैया तुम किस चीज़ का विरोध करो, तुम्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। किस चीज़ की MSP फिक्स करोगे तुम, बताओ तो चीज़ क्या है। खोपड़ा घुमा रखा है MSP का तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। प्राइवेट फर्म आने तो इन्हें ज्ञान का है। और फिर वो रखवाड़ा बना बैठा मैं उसकी बात करता हूँ, केजरीवाल पे आता हूँ, उसकी बात से गुस्सा आ जाता है मेरे को, क्योंकि सेवादार बना हुआ है। वो एक भरम जाल में इस दिल्ली को उसने माया जाल में फंसा लिया है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये है क्या है। और मैं आ गया ना, मैं सही कह रहा हूँ, इसके भरम जाल मैं तोड़ दूंगा। ये क्या नाटक है भाई। दिल्ली के किसान को कृषि का दर्जा नहीं, हम मांग रहे हो। इतनी मांग पुरानी है कि भाई हमें अजीब बात है। बैठे हो ना खेत में, खेत है ना, ये सब चल रहा है ना, कैमरा पीछे खेत आ रहे हैं ना, चल रही है ना, मेरी शलगम है, उधर गोभी है, हूँ ना किसान। तो इसकी नज़र में दिल्ली का किसान क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। वो झंझट उस दिन जो है गुस्सा आ गया था मेरे को, ये गुस्सा है। और वो मानता नहीं, वहाँ सेवादार है, उनका सेवादार है। एक बार बताओ फिर, बोर मत होना, ये अजीब सी बात बताऊंगा मैं। ये दिल्ली का रखवाड़ा है, सेवादार है, मुख्यमंत्री है, दीवाने आम दीवाने खास ये जो है सब कुछ सजाए रखता है। चलो भाई दीवाने आम सजा ले, वो कुछ भी बन ले, मेरी जैसी कनीज जाए जब बुला ले भैया, मैं इसको नाच के भी दिखा दूंगा। मैं तो छुरपन खा के रोल भी कर रखे रामलीला में, साड़ी पहन के नाच लूँगा भैया, लेकिन किसानों का दर्जा हमें दे दें। फिर ये जो नाटक है इसका, सेवादार है। जब दिल्ली का ये मुख्यमंत्री है, राजा है, तो दिल्ली के रास्ते बंद क्यों करवा रहा है। ये सोचने की बात है, अजीब बात है। अजीब राजा है, खुद अपनी दिल्ली के कह रहा है आ जाओ रास्ते बंद करूँगा और मैं उल्टी सेवा। इसको बताओ कितना अच्छा लगता है। उस दिन वहाँ गया था ना सिंगू बॉर्डर, उनको कहता, हाथ जोड़कर निवेदन करता कि आओ मेरे किसान भाइयों, आप मेरी दिल्ली में आए हो, आप अन्नदाता हो, या सड़क पे बैठ के आपकी सेवा नहीं करूँगा। आपसे अन्नदाता हो, आपकी सड़क पे बैठ के सेवा नहीं करूँगा। आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे सिख भाई, आओ मेरे बंधु। पैर पकड़ता, हाथ जोड़ता, या बुराड़ी के मैदान में लेकर आता, रामलीला मैदान में इनका अरेंजमेंट करता। अगर थोड़ा सा भी जमीन जाग रहा तो सही मायने में इनको होटल में ठहराने की ताकत रख। ये क्या बदतमीज भाई, और ये रात को ठहरते हैं। वो बेचारे असली किसानों को छोड़ आते हैं रात को, भिखारी बना के छोड़ रखा है इन किसानों को। क्या क्या चाहते हैं वो, तुम्हें अन्न देता है और तुम उन्हें जाके खाना खिला रहे हो। अरे डूम मरो जाओ, ये कोई तरीका है। रोड पे बैठा दिया किसानों को, थोड़ी बहुत तमीज है इस मुख्यमंत्री को। और वो दिल्ली को अपना आप जाम करवा रहा है। दिल्ली का ये गरीब आदमी है, देखो ये सब गरीब, देखना देखो मेरे यहाँ बैठे गरीब, इधर ले आओ। अब सुनो बात, ये गरीब है, ऐसे इसमें 40 लाख ये मजदूर और श्रमिक बैठे हैं कोई फैक्ट्री में। इनका कनस्तर का मेरे को पता है गरीबी क्या होता है। इनके बीच में रहता हूँ, इनके बीच में हंसता हूँ, इनके खुशी में खुश होता हूँ, इनके दुख में दुख होता हूँ, किसी से भी पूछ लेना। और ये इनका पता क्या हालत है, मुझे क्या पता, वो राजा बना बैठा है। इनको बेचारे को 1-2 मिनट में आएगी, अभी वो काम कर रही औरत, भैया खुराकी का पैसा देना है, खुराकी का पैसा देना है। दिल्ली को बंद करा देगा। इनके कनस्तर में आटा नहीं है, इनके बच्चों को दूध कहाँ से ले आएगा, कहाँ से पिला देगा इनको। ये मेरे को गुस्सा है। सच्चाई से जो है मेरे को जो है ना, बहुत जो है ना, इससे जो है ना एलर्जी हो गई है केजरीवाल से। क्या मतलब है, अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ तो किस अन्नदाता है, एक बार बताओ। फिर मैं कहता हूँ किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा जी, मैं सच किसान हूँ, बिल्कुल सच्चा किसान हूँ, बैठा हूँ। वो मोदी जी वहाँ गए थे ना कुंभ के मेले में, और क्या था, वो वाल्मीकि समाज के चरण धोए थे ना, किसी ने कटाक्ष करा, किसी ने किया। वो एक तरह से सम्मान दिखाया था। ये जो है ना, ये पैर धोने लायक, वो ये मैला उठाने वाली वो है, असली इनका सम्मान होना चाहिए, वो उसने करके दिखाया। और ये अन्नदाता को क्या कह रहा है, ये वहाँ सड़क पे इनको सेवा करेगा। अरे जा डूम मर, जरा सी शर्म हो तो। अरे उनको बैठा आनंद दे, कहीं इंतजाम कर, तेरे इतने कार्यकर्ता, उनको एक एक घर दे भैया। तेरे इतने कार्यकर्ता, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, 67 तेरे MLA बने थे, अभी भी तू सत्ताधारी है। एक MLA को इनकी जिम्मेदारी लगा। किसान भाई यहाँ एक कार्यकर्ता के यहाँ 5 किसान सोएंगे, और सुबह सम्मान के साथ वही कार्यकर्ता ले जाएंगे रामलीला मैदान में हंगामा, शाम को फिर सर्दी में लगे। ये तरीका होता है। ये कोई क्या मजाक बना दिया, एक अन्नदाता का वो मजाक उड़ा दिया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं इसका विरोध करता हूँ। रही मेरी बात, और मैं फिर रिमाइंडर देने जाऊँगा,
डिमांड उस दिन गुस्से में मैं वहीं फेंक आया था, रिसीविंग वो किसी पुलिस कह रहा था कि हम जो है आपके दे देंगे, तो मैं दोबारा जाऊंगा, रिमाइंडर दूंगा। और जो हाई कोर्ट वाली बात है वो बिल्कुल सच है, मेरा रिसीविंग वहीं रह गई थी, अगर मैं देखता हूँ मिल जाएगी तो दोबारा रिमाइंडर की रिसीविंग ले लूँगा। वो वकील साहब ने कहा कि भाई वो रिसीविंग तो दे दो, हालांकि हमने पहले बहुत दिवा है, मैं सच कह रहा हूँ, हम पहले से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक लेटेस्ट रिसीविंग फिर ठप्पा लगवा लूँगा, मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि वो साहब आदमी है भैया, हमें किसानों से कहाँ मिलेगा, उसके किसान तो मैं, क्योंकि ये दिल्ली में किसान जो है ना कम है, उससे ज़्यादा किसान चाहिए, ज़्यादा किसान पंजाब में है, हमारे से समझ लो ये लोकतंत्र में संख्या वाली दिल्ली में किसानों का कम है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होगी। और वहाँ के जो है ना पंजाब के किसान इतने हैं कि वो सत्ता को उलट पलट कर देंगे, हम कहाँ उलट पलट कर देंगे, ठीक है जी। और रही बात जो बीच बीच में मेरे को गुस्सा आ जाता है, ये बात जो है ना सच्चाई में जो है ना थोड़ा सा होता है, ये जब सच आदमी बोलता है ना तो किसी को दर्द होगा, किसी को सच्चाई जो है इसीलिए तो कहते हैं कड़वी होती है। तो फिर मैं कहता हूँ इस पॉइंट में केजरीवाल गलत है कि वहाँ उनको बैठा रखा है। और दूसरा फिर मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, अगर दिल्ली के किसानों का हक दिया जाए और किसानों को किसान माने और किसान का दर्जा दिया जाए। जी धन्यवाद। पवन जी, आज किसान के प्रति आज मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी को आज जो है अनशन करने का जो किसानों के साथ जो है आह्वान किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इसके बारे में तो सीधा कहना है, देसी बात है, मारे बड़े बुढ़े अब देसी भाषा में सुन लो, क्यों भूखे मरे भाई। मेरा पिताजी जो है ना जयपाल फौजी कहते थे, फौजी आदमी था, अब तो चले गए। अरे क्यों भूखे मरेगा, हमको जो है वो गरम दल के आदमी, अब मारे देगा क्यों भूखे मरेगा, दूसरा भूखा मरे, हम क्यों भूखे मरे, खाओ पियो ऐश करो, किसान को भूखा मरेगा मरे या कि इनकी राजनीति कर रहे हैं। और क्या है, एक दिन का अनशन है, ऐसे तो वहाँ राम अनशन वो बेचारा 70-72 साल का वो बुजुर्ग आदमी वो डाल दिया इन्होंने भूखा प्यासा, वो बेचारा कहीं है, ये सत्ता का सूख भोग रहे हैं। ये कड़वी चीज़ें मेरे से मत कवाओ, ये कुछ नहीं है, अनशन पता नहीं कि भाई मेरी विचारधारा अनशन की नहीं है, सीधी बात है। और मैं वहाँ जाऊँगा ना इसके घर के सामने, अगर ये नहीं माना तब मेरा आंदोलन एक अलग ही होगा। पवन जी धन्यवाद, आपने न्यूज़ एंड खबरों जो आपने अपना जो है साक्षात्कार दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।